मकाफात अमल पे आप यकीन रखती हैं? रखती हूँ, मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ। कम उम्र में शादी करवा दी जाए, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। उसको लगता है कि हर चीज़ खूबसूरत जी है। बिल्कुल, लेकिन लड़के तो सारे अच्छे होते हैं। शरीका नू आग लग दी है। मॉडलिंग अलग चीज़ है, पेजेंट अलग चीज़ है। फिजिकल अपीयरेंस आपके लिए मैटर नहीं करती, जीएनटी का इसमें फैक्टर होता है। अगर आप एक चीज़ नहीं करना चाहते, कोई आपको फोर्स तो नहीं करेगा। इंग्लिश भी अच्छी बोल लेती हैं। अच्छा, ठीक है। बनाना भी नहीं, क्योंकि मैंने 1000 से ऊपर वीडियोस बना ली हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी मॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार खान। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने छोटी उम्र में बहुत बड़ा टाइटल अपने नाम किया है। उनका नाम है डॉक्टर कपू तखी चंचला। एम आई राइट? चलें, अब ये बेस्ट हो गया। ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गपशप करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये सफ़र इन्होंने कैसे तय किया और इनके अंदर ये ख्वाहिश कैसे पैदा हुई कि मुझे ये टाइटल अपने नाम करना चाहिए, और किस तरह से लोगों में और अपनी हम उम्र और आने वाली लड़कियों के लिए ये अपने आप को एक रोल मॉडल बनाना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ पे मुबारकबाद देना चाहूँगा शुक्रिया। कि आपने एक कदम बढ़ाया और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए अपने आप को रोल मॉडल बनाने की कोशिश की है। थैंक यू। तो मुझे ये बताइए कि कैसे आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया? अच्छा देखें, नॉर्मली मैं हमेशा बचपन से ही हम सब देखते हैं टीवी पे मिस वर्ल्ड आता है, मिस यूनिवर्स आता है, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं। स्पेशली पाकिस्तान की तो फीमेल्स को आई थिंक इतना नहीं मालूम होता कि कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, कहाँ जाना होता है, कैसे करना होता है, सब कुछ, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल पेजेंट है और लोगों को पेजेंट के बारे में नॉर्मली पता भी नहीं होता। बिल्कुल, मैंने भी पहली दफ़ा सुना है। जी, लोगों को लगता है कि भाई ये पेजेंट जो है ये मॉडलिंग है, लेकिन नहीं, मॉडलिंग अलग चीज़ है, पेजेंट अलग चीज़ है। ठीक है। पेजेंट का मतलब होता है ब्यूटी विद अ पर्पस। जो पेजेंट में हम जिनको विनर्स होते हैं, दे आर बेसिकली दे आर रोल मॉडल्स फॉर सम अदर पीपल। जी, हम इसमें चैरिटी के काम ज़्यादा करते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो है हमारा एक पर्पस होता है कुछ करने का, हमारे मुल्क के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं हम फीमेल्स को कि वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कोई चेंज ला सके। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैबूज़ है, बहुत यंग एज में फीमेल्स की शादी करवा दी जाती है। इवन शादी के बाद घर में बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आपको ये शादी आप नहीं तोड़ सकते। इस तरीके की आज भी हमारी कंजर्वेटिव माशरा है हमारा। ठीक है, कंजर्वेटिव होना इतना बुरा नहीं है, लेकिन एक हद आप कंजर्वेटिव किस सेंस में कह रही हैं कि शादी कम उम्र में करा देना या इस तरह से? लीगली कम उम्र का ही मैं जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि मैं बीइंग अ डॉक्टर इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ। आप अंडरस्टैंड करती हैं? जी, कि अगर आप जो है किसी की 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में होती है, बिल्कुल होती है। अगर आप गाँव देहात में चले जाएं, वहाँ इतने कम उम्र में शादी करवा दी जाती है रूरल एरियाज। जी, रूरल एरियाज के अंदर। तो वहाँ पर ये होता है कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप शादी करवा देते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, उनको एक एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती फीमेल्स को स्पेशली, क्योंकि आप फीमेल को एक शादीशुदा घर में डाल दोगे, वहाँ जाके उसने खाना पकाना होगा, वो कहाँ अपनी स्टडीज़ को टाइम दे पाएगी। दिस इज डेफिनेट। जी, तो इस तरीके की चीज़ों को आपको डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। आपको कोई चाहिए होता है जो इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठा सके, जो इन चीज़ों को बदलने की कोशिश कर सके, जो फंड रेजिंग कर सके, अपने मुल्क के लिए जहाँ ज़रूरतमंदों की ज़रूरत है उनको दे सके। तो देखिए, मुल्क में फ़ंड रेजर्स तो बहुत है, लेकिन क्या वो फंड रेजिंग का जो अमाउंट है वो वाकई गरीबों तक पहुँच रहा है, ये सवाल है। तो आपका मोटो यही है कि आप हमारे जो मुआशरा है उसमें इस्लाह करें और लोगों में अवेयरनेस। जी, अवेयरनेस लाना सबसे पहला मेरा टारगेट है कि लोगों को जिनको चीज़ों के बारे में नहीं मालूम, तो मैं उनको डेफिनेटली उन चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी। बीइंग अ डॉक्टर, काफ़ी सारी बीमारियां हैं। आज भी हमारे मुल्क में पोलियो के कतरे पिलाने से लोग मना करते हैं। लोग कहते हैं नहीं भाई, पोलियो के कतरे पिलाने से पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। ये भी इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि जो पोलियो के कतरे बच्चा पीता है, वो जब जवान होते हैं तो उनकी औलाद नहीं होती, बच्चे नहीं होते। बिल्कुल इस तरीके की I think this is misconception created in the country. जी बिल्कुल। इवन कोरोना की जब वैक्सीन आई थी तो उस पर भी लोग ये कह रहे थे कि भाई कोरोना की वैक्सीन जो है वो क्या नाम है बाहर के कंट्रीज वालों ने बनाया है, इससे भी कंसेप्शन नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखिए, इस तरीके की चीज़ें तो नहीं है।
तो ये एक प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस फैलाने का, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इसके थ्रू लोग हमारी बात को सुनते हैं ताकि हम दूसरों को भी गाइड कर सकें, हम अपने मुल्क की खूबसूरती को बाहर जाहिर कर सकें। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने स्टडी किया, आपने डॉक्टरेट किया, आप डॉक्टर बनी और उसके बाद आपका ये शौक़ हुआ सोशलिस्ट, ये जो आप कैटेगरी बता रही देखिए सोशल कॉजेज इसके अंदर ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी रहती है बात टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ये वाली चीज़ तो इसके अंदर डेफिनेटली है। देखिए लोग आपको तब तक आइडलाइज नहीं करेंगे जब तक आप अच्छे दिखोगे नहीं, अच्छे तरीके से रहोगे नहीं, तो ही तो वो आपको गुड लुकिंग, गुड स्पोकिंग, यही सारी चीज़ें तो एक चीज़ आपको डिमांड होती है। अगर आप उनको इंस्पायर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को अच्छा करना पड़ेगा, खुद को उसके सामने इस तरीके से पेश करना होगा ताकि वो आपसे इंस्पायर होके वो भी आप जैसा बनना चाहे। काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं इस चीज़ के अंदर के जो दिखते हैं वो उस तरह के होते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा है। आप इससे एग्री करती हैं? देखिए ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन जब आप एक पेजेंट होते हो और आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इवन अगर आप जाते हो तो वहाँ पर लोगों को लगता है इट्स अ ब्यूटी पेजेंट। नो, इट्स नॉट अ ब्यूटी पेजेंट, इट्स अ ब्यूटी पेजेंट, अ ब्यूटी विद पर्पस, ब्यूटी विद ब्रेन। सही है। तो इसके अंदर ना काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आप में देखी जाती है। नो वन इज़ परफेक्ट, ऑफ कोर्स मैं नहीं कह सकती कि आई एम परफेक्ट, बट जिन्होंने जो सिलेक्ट करते हैं हमें वो हमारे थिंकिंग देखते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये आप मैसेज दे रही हैं जो आपको लड़कियां सुन रही हैं और वो इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती हैं, तो उनके लिए आपका मैसेज है? जी बिल्कुल। हाँ तो बताइए। देखिए खूबसूरत तो ऑलमोस्ट हर लड़की होती है मेरे नज़र में, खूबसूरती ना देखने वालों के नज़रिए में है। खूबसूरत तो कीड़े भी होते हैं। जी बिल्कुल। अगर आपको लगता है मैं खूबसूरत, हुस्न नज़र होना चाहिए और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को इंसान जो है वो एडमायर करे तो फिर उसको लगता है कि हर चीज़ खूबसूरत है। जी बिल्कुल। लेकिन अशरफुल मखलूक़ात के अंदर ये होता है कि उनकी सोचने की, समझने की सलाहियत सबकी अलग होती है। कोई इंसान अगर अपने इस वर्ल्ड को अच्छी तरीके से देखता है, वो एक पॉजिटिविटी देखता है कि हमारी वर्ल्ड में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन उन्हीं नेगेटिविटी के अंदर अगर वो कोई पॉजिटिव चीज़ के ऊपर फोकस करता है और उसी को लेके चलता है, जैसे हमारे मुल्क के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे क्राइसिस है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, इकोनॉमिकल इश्यूज़ है, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वो स्विट्ज़रलैंड से कोई कम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एक पर्सन में क्या चीज़ देखेंगी, क्या चीज़ पसंद करती हैं किसी भी इंसान में? मुझे लगता है एक इंसान को जैसा वो अंदर से है वैसा ही बाहर से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अंदर से कुछ और सोचता हो, कुछ और फील करता हो और फिर बाहर पोर्ट्रे कुछ और तरीके से करता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। ये तो आपकी सोच है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हर इंसान, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, तो उनके अंदर ये होता है कि वो आप किसी को जज नहीं कर सकते। हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे तो कहीं ना कहीं अल्लाह ने हमारी कायनात में एक जो होता है ना गिव एंड टेक वाला सिस्टम, अगर आप किसी का आज बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, तो कल को आपके मकाफात अमल पे आप यकीन रखती हूँ। मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ। कितना यकीन है? मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे यकीन है। मैंने देखा है लोगों की ज़िंदगी में कि जिन्होंने कभी भी किसी के बारे में बुरा सोचा है, बुरा किया है, आगे चल के कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं आपकी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ आना चाहूँगा। किस तरह का आपको लड़का पसंद है? मीन्स कि कैसा होना चाहिए जिससे आप अपना हमसफ़र बना सकें? देखिए लड़के तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन वही बात है जिसका साफ दिल हो, जो दिमाग के अंदर कॉन्स्पिरेसीज ना करे। कुछ लड़के होते हैं कि नहीं मैं इसको इस तरीके से इम्प्रेस करूँगा, इस तरीके से करूँगा, और लेकिन वो वैसे होते नहीं हैं। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस आपके लिए मैटर नहीं? देखिए फिजिकल अपीयरेंस का ये है, आजकल के दौर में अगर बोला जाए तो आप अपने आप को बहुत बदल सकते हो। जैसे कि हमारे पास अगर आप प्रोसीजर्स, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट प्रोसीजर्स पे जाना चाहे, शक्ल भी बदल जाती है, सूरत भी बदल जाती है, इंसान की पर्सनैलिटी भी बदल जाती है। ये बदलने वाली चीज़ है। ठीक है। जो चीज़ रह जाती है ना, वो उसका दिल, उसकी सोच, उसका दिमाग। इस चीज़ को लेकर के, चूँकि इसमें ग्लैमर है इस फील्ड में, डेफिनेटली आपको जो लिबास पहनना होता है वो भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि खुश लिबासी में आता है। तो आपके जो
पेरेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, डिड दे सपोर्ट यू? देखिए, अगर आप मेरे पेरेंट्स की बात करेंगे तो मेरे पेरेंट्स में मेरे फादर मेरे साथ हैं। आई नो ही इज सिटिंग बिहाइंड द कैमरा। यस, बिल्कुल। यस, आई नो। मेरी मदर की 3 साल पहले डेथ हो चुकी है। इन्ना लिल्लाह। तो अब ये है, मेरे फादर हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जब मैंने अपने फादर को बताया इसके बारे में तो ही डिडंट नो कि मिस पाकिस्तान भी होता है सेम। इवन मेरे फोटो शूट्स पे वो मेरे साथ जाते थे। मतलब नॉर्मली आई विल सी एनी फादर कि वो साथ जाते हो, लेकिन मेरे फादर हमेशा मेरे साथ जाते थे। ही वाज देयर और उन्होंने ये चीज़ें देखी कि ये चीज़ें सेफ है। मतलब ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। मेरे फादर वहाँ बैठे हुए थे, मेरा पूरा फोटोशूट उनके सामने हुआ, नथिंग वाज रॉन्ग, सब कुछ अच्छा गया। वो मेरे साथ हर कदम पे वो मेरे साथ मौजूद थे। जहाँ रही रिलेटिव्स के बाद तो डेफिनेटली रिलेटिव्स अलग सोच रखते हैं। कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो पंजाबी का एक मुहावरा है, शरीका नू आग लग दी है। तो शरीकों में आग लगती है वहाँ पे? लगती तो है। अच्छा, तो उसको किस तरह से टैकल किया जाता है? किस तरीके से टैकल है? देखिए, आपके वालिद हैं, सिंगल पेरेंट है, तो वो आपके वालिद को उनके भाई बहनें कहते तो होंगे ना? कहते बिल्कुल होंगे। वो किस तरह से टैकल करते हैं? देखिए, अपने भाई बहनों को तो वो टैकल कर लेते हैं। ठीक है। रही बात मेरी ननियाल के साइड के लोगों की, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हिजाब लेते हैं। हाँ जी, हैं, बिल्कुल हैं। तो उनको मैं खुद समझाती हूँ। मैंने उनको चीज़ों के बारे में बताया नहीं। देखें, ऐसा नहीं होता। मॉडलिंग एक अलग चीज़ है। लोगों के एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि मॉडलिंग में जो चला गया, आई डोंट नो, पता नहीं उसने क्या कर लिया। हाँ, मिसकंसेप्शन काफ़ी सारी हाँ, पाई जाती है मतलब इस उनको बारे में। लगता है मॉडलिंग में तो पता नहीं ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मैंने उनको बताया नहीं, देखें ये बहुत एक बुरी चीज़ नहीं और है। काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि GNT का इसमें फैक्टर होता है। देखिए, हर चीज़ अपनी जगह है, लेकिन अगर बंदा सही है, अगर आप एक चीज़ नहीं करना चाहते, कोई आपको फोर्स तो नहीं करेगा ना। Nobody can force you. फ्यूचर की जानिब हम आते हैं। क्या प्लान है आपका? देखिए, फ्यूचर के शादी के अलावा? नहीं, शादी की बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरा भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। बाकी रही बात फ्यूचर की, तो अभी तो मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं कराची में होती हूँ, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। ठीक है, आप एड्रेस बता रही हैं, सारी आवाम पहुँच जाएगी वहाँ पे। सॉरी, नहीं बताना था। चलें, ठीक है। अच्छा, चले। तो खैर, मैं स्पेशलाइजेशन जो है वो न्यूरोसर्जरी में करना चाहती हूँ। न्यूरोसर्जरी में? जी, न्यूरोसर्जन जो ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं। इतना हौसला है? हौसला तो है। मैंने इलेक्टिव्स किए हैं, लाइक आगा खान हॉस्पिटल में भी मैंने वहाँ काम किया, जिन्ना हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी के फील्ड में ही काम किया। शुरू में पहले मुझे नहीं बनना था न्यूरोसर्जन, मुझे जो था वो कार्डियो की तरफ ज़्यादा शौक था। लेकिन जब मैं खुद MBBS के 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल में थी, जब मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ सबके साथ, मैंने चीज़ें देखी, मुझे वो फील्ड ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इसलिए मैं बिल्कुल उसी को परस्यू करना चाहूँगी। मैं चाहती, अब मुझे अभी एग्ज़ाम्स देने हैं अपने। मैं इसका एक बहुत लंबा टेन्योर है, इतनी जल्दी आप आसानी से नहीं बनते। हाँ, वो तो है। उसमें सर्जरी का आपको अलग करना पड़ता है, फिर न्यूरो सर्जरी जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और सबसे, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है वही तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर वो डेड होता है, उसमें बताया जाता है कि जब तक आपका ब्रेन डेड नहीं होता तब तक आपकी डेथ नहीं होती। ऐसा ही है। तो कोमा का भी वही फैक्टर होता है, ब्रेन जिंदा होता है। तो इट विल टेक टाइम, तो मैं इसे साथ लेकर ही चलूँगी। बाकी रही बात मिस पाकिस्तान की, ये एक टाइटल है, एक ओहदा है, जिसके साथ साथ मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर सकती जो कि लोगों को नापसंद हो। मुझे एक रोल मॉडल बनना है, अपनी कंट्री को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करना है। तो डेफिनेटली मैं करूँगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। अच्छा, आप गुड लुकिंग भी हैं माशाल्लाह, अच्छी हाइट है, अच्छा बोलती हैं और इंग्लिश भी अच्छी बोल लेती हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर आपको चांस मिलता है ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, कोई आपको अप्रोच करते हैं प्रोड्यूसर, तो आप परस्यू करेंगी इसको? देखिए, अभी तक मैंने इसके बारे में पर्सनली कुछ सोचा तक नहीं है। इस बारे में तो मैंने सच बोलिए। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं आगे कुछ कंप्लीट करना चाहूँगी। हाँ, कंप्लीट कीजिए। मैंने फ़िलहाल इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन यस, अगर आप मुझसे मेरे शौक के बारे में पूछेंगे तो आई लव डांसिंग। अच्छा जी, माशाल्लाह। करती भी हूँ, आता भी है, लेकिन हाँ ये है कि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं किया, कभी मौका ही नहीं मिला किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आवाम तो वो बेढंगे से टिकटॉक पे ही लगे। नहीं, देखिए, मैं पर्सनली टिकटॉक अभी तक नहीं बनाती, देखती हूँ दूसरों के टिकटॉक। हमारे मुल्क की जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं, उनके लिए कोई आप स्पेशल मैसेज देना चाहें? देखिए,
उन सब के लिए यही मैसेज है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, सी आई वॉज अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर राइट नाउ, लेकिन मुझे शौक था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे इस चीज़ का मतलब ग्लैमरस वर्ल्ड नॉर्मली लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो मैंने डॉक्टर शफक से बहुत मैं इंस्पायर हुई थी। डॉक्टर शफक से? जी, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है। तो मैंने कहा यार जब वो बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। फेसबुक में मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी, उसके अंदर मुझे नज़र आ गया था तो अच्छा सा था, मैंने देखा पूरा, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे इंस्पायर किया। मैंने कहा, और उसी दिनों में मुझे पता चला कि ये मिस पाकिस्तान जो पेजेंट है, मैं पेजेंट के बारे में ज़रूर जानती थी लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मिस पाकिस्तान में हो रहा है अभी, क्योंकि ये पेजेंट जो है ये 2002 में स्टार्ट हुआ था मिस कैनेडा के नाम से, लाइक मिस पाकिस्तान कैनेडा, इट वाज टेकिंग प्लेस इन कनाडा वहाँ पे हुआ सिंस 2002, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बैरियर्स थे। हमारी जो मुल्क है उस टाइम पे, उस दौर में इस चीज़ को इतना एक्सेप्ट नहीं करती थी। 2000 करते तो अभी नहीं है लेकिन अब कोशिश जारी है, कोशिश है, कर ले बिना तरले से। नहीं, मैं ये उस दौर की बात कर रही हूँ जब पैंट शर्ट में भी लड़कियां अगर बाहर घूमे तो उसको भी बुरा समझा जाता था। आजकल आहिस्ता आहिस्ता माशरा हमारा बदल रहा है जी। तो 2020 में हमारी पहली मिस पाकिस्तान बनी। अब देखें अवाम जो है ना आपकी तरफ नजरें गाड़े हुए है कि हमें क्या मैसेज देना जा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि अगर आपका शौक है, दिल है कुछ करने का, कुछ बनने का, तो आप प्लीज़ उसके लिए कोशिश करें और करते रहें। आप हो सकता है कि पहले टाइम में आप सक्सीड ना करें, आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं वो अहदा ना मिल पाए आपको, लेकिन अगर आप मुसलसल कोशिश करेंगे तो बिलीव मी एट द एंड आपको ज़रूर आप वो चीज़ आप हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। आपने देखा डॉक्टर साहिबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की हमारे साथ और आपको मैसेज भी दिया, और इनकी जो स्ट्रगल है लाइफ की वो भी आप देखें कि एक डॉक्टर जो MBBS डॉक्टर और जो स्टडी है मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टडी ऑफ द वर्ल्ड में इसको कंसीडर किया जाता है, और न्यूरो सर्जन भी बनने जा रही हैं, तो उसको साथ साथ लेके एक टाइटल अपने नाम करना, दिस इज़ वेरी बिग थिंग टू अचीव, आई थिंक सो। तो अपने मेज़बान शहरियार ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।